थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 10 साल की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहाँ से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा। देखिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला भी बहुत तेजी से होने लगता है। देवेंद्र, हरियाणा की ही बात कर ले तो चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है ना। अब उसके पास कोई गठबंधन का साथी है, जेजेपी जैसी पार्टी की मैं बात कर रही हूं, और लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बड़े डीमोरलाइजिंग थे और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी कही जा सकती है। निश्चित तौर पर मीनाक्षी, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और ये आसान काम नहीं होगा। जैसे लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करता है, तो उस लिहाज से भी 5 सीटें बीजेपी जीत पाई। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर उस रूप में रह नहीं पाएगा क्योंकि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है ही, जैसा कि आपने बताया। दूसरी चीज़ की गठबंधन के सहयोगी जेजेपी का साथ नहीं रहना, वो एक तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, ना कि नुकसानदेह। फायदेमंद इस लिहाज से कि अगर ट्रायंगुलर फाइट वहाँ पे तस्वीर ऐसी बनती है या चतुष्कोणीय मुकाबला जिन जिन सीटों पे वैसी तस्वीर बनेगी, वहाँ पर बीजेपी अच्छी स्थिति में रहने की उम्मीद कर सकती है। जैसे बाइपोलर इलेक्शन होगा कांग्रेस वर्सेज बीजेपी, तो वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा और वो बीजेपी के लिए समस्या वाली बात हो सकती है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखा 5 सीटें भले ही बीजेपी जीती, लेकिन उन 5 में भी 2 सीटें ऐसे ही देखें आप कि वो क्लोज थी और वो कहीं भी जा सकती थी। तो उस लिहाज से बीजेपी को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और ये स्वाभाविक सी बात है कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में काम करता है। ये 10 साल हरियाणा जैसे राज्य में शासन चलाना, जहाँ पहले बीजेपी का कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं था, वो अपने आप में बीजेपी के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब पार्टी की पूरी ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से ये चमत्कार करें कि तीसरी बार भी चुनाव जीते। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और ऐसा ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहा है कि उनका कार्यकाल हालांकि अभी बहुत ही छोटा, बहुत कम समय उन्हें मिला है, लेकिन वो एक करंट पैदा करने में सफल हो रहे हैं। ये करंट कहाँ तक जा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनौती बहुत बड़ी है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। मंजूर और पुनीत, आपका भी बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।